हेलो गाइस, मयंक हियर। सो आज के वीडियो में हम वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले। सो कॉलेज के जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जैसे कि फ़ीस, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं कॉलेज में, सीट्स कोर्स वाइज क्या है एंड कौन कौन से कोर्सेज ये कॉलेज प्रोवाइड करता है, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। So this college was established in 1947. It is one of the oldest engineering college in Maharashtra. So काफ़ी वेल रेप्यूटेटेड कॉलेज है एंड जितना आपको अगर पता होगा जितना कॉलेज पुराना उतना वेल एस्टेब्लिश्ड एंड उतना रिस्पेक्ट होता है उस कॉलेज का। ऑटोनॉमस स्टेटस, येस इट इज़ ऑटोनॉमस। सो ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस में डिफरेंस क्या है? ऑटोनॉमस यानी कि जो भी कॉलेज के आपके कह सकते हो आप एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम डेट्स, कॉलेज का सिलेबस, वो सारा कॉलेज डिसाइड करता है, ना कि होम यूनिवर्सिटी। सो होम यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज अफिलिएटेड होता है वो नॉन ऑटोनॉमस होता है, तो उसके जो भी डे टू डे करिकुलम है, एग्ज़ाम, वो सारा होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। बट ऑटोनॉमस में ये नहीं होता है। मैनेजमेंट देखें, सो इट इज़ मैनेज बाय वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इट इज़ अ गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है। सो ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। The institute is approved by AICTE and it is affiliated with शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। तो आपको डाउट होगा कि ऑटोनॉमस होके कैसे अफिलिएटेड है, तो कॉलेज अफिलिएट हो सकता है यूनिवर्सिटी से, बट डे टू डे एक्टिविटी, करिकुलम, वो सारे कॉलेज डिसाइड करेंगे सिंस इट इज़ ऑटोनॉमस कॉलेज। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ये। कुछ कुछ कोर्सेज है इसमें जो कि अनएडेड है, वो मैं आगे बताऊंगा। एंड सिंस इट इज़ अनएडेड कोर्सेज, उसकी फ़ीस भी जो है वो ज़्यादा है। नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, कोई भी आपको लिंग्विस्टिक या रिलीजन माइनॉरिटी इस कॉलेज में आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड कोर्सेज अगर हम देखें, बीटेक और एमटेक आपको ये प्रोवाइड करेगा कॉलेज। सो नो बीई विच इज़ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अच्छा माना जाता है। सो यस, बीटेक एंड एमटेक। ओके, सो नाउ लेट्स सी द कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करता है कॉलेज। तो कोर्सेज की बात अगर हम करें, सिविल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, तो जो भी अनएडेड कोर्सेज होगा वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो अनएडेड कुछ कोर्सेज है, मतलब कि इसमें आपको गवर्नमेंट जो है वो आपको फंड नहीं कर रहा है ये सारे कोर्सेज के लिए। तो सिंस फंडिंग नहीं है तो फीस भी इसका जो है वो हाई है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अनएडेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनएडेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एआई एंड एमएल। तो ये जो थे वो आपके कोर्सेज थे। अब हम देखते हैं कट ऑफ। तो जो भी आपको ग्रीन कलर में दिखेगा वो 2024 का कट ऑफ होगा, एंड जो भी येलो कलर में दिखेगा 2025 का कट ऑफ होगा। 2 साल का कट ऑफ इसलिए क्योंकि आपको कंपैरिजन में हेल्प होगा कि कॉलेज जो है वो परफॉर्म कैसा कर रहा है और उसके कोर्सेज को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो डिटेल एनालिसिस होगा ये। अब हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग, लाइक 96.7 से 97.4 हो चुका है, तो ये इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन अगर हम देखें तो ये 98.1 से 98.6 हो चुका है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका 99.4, ऑलमोस्ट सेम ही है ये। CSE विच इज़ अनएडेड कोर्स जो है इसका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, वो 99.0 से 99.3 हो चुका है। IT अनएडेड जो है वो आपका 98.8 से 99.1 हो चुका है। IT जो नॉर्मल है विच इज़ एडेड 99.1 से 99.2 हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 97.9 से 98.4 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 98.73 से 98.9 हो चुका है। मैकेनिकल 97.71 से 98.34 हो चुका है। AI एंड ML 98.7 से 99, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक इंक्रीज़ हमें देखने मिला है विच इज़ 0.3। एंड अब हम देखते हैं डिटेल एनालिसिस कि कौन सा कोर्सेज जो हमने पहले देखा उसका कैसा इंक्रीज़ हुआ। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो इसमें जो है वो स्लाइट इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिला है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन अगर हम देखें माइनर इंक्रीज़ है। CSE जैसा कि मैंने आपको बोला ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। CSE अनएडेड जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, स्मॉल इम्प्रूव। IT जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें अगर हम देखें तो जो एडेड कोर्स है वो स्टेबल था, कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ, बट अनएडेड वाला जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हमें देखने मिला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नोटिसेबल इंक्रीज़ है 0.54,
एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम देखें स्मॉल इम्प्रूवमेंट, मशीन लर्निंग मॉडरेट है, और यहाँ पर देखें तो एक 0.34 का देखने मिला है जो कि कंसिस्टेंट है, मतलब ये बढ़ते ही जा रहा है ईयर बाय ईयर, विच इज़ AI एंड ML। सो ये जो है ये आपको कोर्स हर जगह, इवन जो कॉलेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हो सकता है AI एंड ML आपको देखने मिले बिकॉज ऑफ AI एरा जो आप देख रहे हो, जितना भी AI सब कर रहे हैं, तो इसके लिए ये आपको देखने मिलेगा। बट ये कॉलेज का इंक्रीज क्यों है वो आपको प्लेसमेंट में पता चल जाएगा। तो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट कट ऑफ। नाउ लेट्स सी सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना भी हमने कोर्सेज देखे उसके कितने सीट्स अवेलेबल है इंस्टीट्यूट वाइज एंड कैप सीट्स, वो अब हम देखते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में है टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 59, इंस्टीट्यूट सीट्स है 1। अब हम इंस्टीट्यूट सीट के बात करते हैं। तो जो कैप सीट होता है आपका, वो कॉलेज जो है वो आपका लाइक MST CET है, वो आपको एक फ़ीस जो असाइंड है, लेट्स से आपका फ़ीस है 1 लाख, तो जितने भी एक कैप सीट्स है 59, वो कैप सीट्स यानी जो आप CET दे के एडमिशन लेते हो उसे हम कहते हैं कैप सीट्स, मतलब कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 के द्वारा जो आप एडमिशन ले रहे हो वो आपको देखने मिलेगा कैप सीट्स में। और इंस्टीट्यूट सीट जो है वो होता है मैनेजमेंट कोटा, ये कॉलेज के हाथ में होता है ये सीट्स भरना, इंस्टीट्यूट सीट्स। तो इसमें आप जनरली देखोगे फीस जो है वो रहता नहीं है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट 2 to 3x, क्योंकि आपको डोनेशन भरना पड़ेगा, फिर जाके आपका सेकेंड ईयर से नॉर्मल फीस हो जाएगा। तो यस, आई होप दिस हेल्प्स। अब हम देखते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, 60 सीट्स, यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है, कैप सीट्स है 60। CSE अब एडेड वाला जो एडेड है इसमें है 86 सीट्स, इंस्टीट्यूट सीट्स है 4। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें है 59 सीट्स, इंस्टीट्यूट सीट्स है 1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स, इंस्टीट्यूट सीट्स यहाँ पर कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60 सीट्स। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अनएडेड, तो जो CSE अनएडेड था उसमें आप देख रहे हो कि कैप सीट्स 90 है, कोई भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट सीट्स आपको देखने नहीं मिलेगा। मैकेनिकल में है 60, 59 है आपका कैप, इंस्टीट्यूट है 1। AI एंड ML में 60 सीट्स है, कैप सीट्स है 60, इंस्टीट्यूट सीट्स है 0। IT विच इज़ अनएडेड 60 सीट्स है। सो यस, जो भी हमने सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखा वहाँ पर टॉप पर जो एडेड अनएडेड है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने सीट्स थे। अब हम देखते हैं फीस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कॉलेज में जाने का, क्योंकि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड हाई फीस। अब हम देखते हैं फीस। तो फीस जो है इस कॉलेज का काफ़ी रिजनेबल है सिंस इट इज़ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अनएडेड फीस है, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर FY BTech स्टूडेंट्स अनएडेड, जितने भी अनएडेड कोर्सेज थे उसके फीस यहाँ पर आपको डिस्प्ले करते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पर ओपन का अगर हम फीस देखें 93,000 है, SC ST 1686, तो टोटली कैटेगरी वाइज आप OBC देख सकते हो 52,000। तो ये जो फीस है दिस इज़ फॉर अनएडेड। अब हम देखते हैं फॉर ये भी अनएडेड है, इट इज़ SY BTech, तो जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन ले रहे DSE जिसे हम कहते हैं विच इज़ वाया डिप्लोमा, तो उसका अगर हम फीस देखें तो 93,000 था ये साल। तो अगर इंक्रीज भी हुआ 5 कर सकते हो, +5 के रेंज में होगा वो। अगर 90,000 फीस है तो 95 के रेंज में ही होगा फीस। सो दिस इज़ एडेड, तो ये एडेड कोर्सेज का है। तो एडेड में आप देख सकते हो फीस जो है वो लो है अनएडेड से, राइट। 86,000 फीस है यहाँ पर, एंड कैटेगरी वाइज फीस जो है ये आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। सो दिस इज़ DSE एडेड। तो जो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन लिए हैं उनका जो एडेड वालों का जो कोर्सेज का फीस है वो है 86,000। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट फीस गाइस। नाउ लेट्स सी रिक्रूटर्स, कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। तो रिक्रूटर्स की बात करें हम तो काफ़ी नोटिसेबल, ये सारे कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। तो प्लेसमेंट भी अगर मैं बात करूँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे एंड टाइटल में, कि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का। एंड यहाँ पर देखिए रूब्रिक, क्रेड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, कॉइनस्विच, वेफेयर, तो ये सारे जो है ये टॉप कंपनीज है। यहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ में आपको DS से ये सब पूछे जाएंगे, बट प्लेसमेंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। सो अब हम देखें और गपशप टेक्नोलॉजीज, TOM, टॉम, इंटेल, NVIDIA, सो ये सारे जो है रिक्रूटर्स है गाइस। एंड नाउ लेट्स सी द प्लेसमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी,
टॉप मोस्ट आफ्टर फीस। तो प्लेसमेंट की बात अगर हम करें तो ये जो है रूब्रिक जो हमने देखा था 60 LPA मिला है गाइज। सो नंबर ऑफ ऑफर 1 था, क्रेड 55 LPA, 2 ऑफर्स आए थे यहाँ से, गूगल 52, 3 ऑफर्स आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अबाउट 20 है वो काफ़ी लोगों को मिला है, राइट। लाइक डच बैंक अगर आप देखो 20.28 हायरिंग हुआ है यहाँ पर। शिंडर इलेक्ट्रिक यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 LPA 15 लोगों को मिला है। एंड नाउ लेट्स सी मोर। सो वर्लपूल 10 LPA 7 लोगों को इन प्रोसेस। एंड यस, तो कंपनी वाइज प्लेस LPA एंड कितने लोगों को लगा है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो प्लेसमेंट वाइज हम कहने की ज़रूरत नहीं है, वालचंद कॉलेज इज़ वन ऑफ द लाइक आप कट ऑफ के द्वारा आप समझ सकते हो कि प्लेसमेंट कैसा होगा, क्योंकि कट ऑफ ऐसे ही नहीं आपका 99 प्लस जाता है कोई भी कॉलेज का, प्लेसमेंट दिख जाता है आपको। सो यस, प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड। नाउ लेट्स सी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। तो अब हम देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी अच्छा है कॉलेज। मॉडर्न क्लासरूम आपको देखने मिलेगा, सारे लेबोरेटरीज आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं आपको सारे देखने मिलेंगे। डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, तो जितने भी डिपार्टमेंट है उसके सबके एक डेडिकेटेड ब्लॉक है। लाइब्रेरी, हॉस्टल एंड अकोमोडेशन भी आपको देखने मिलेगा। तो 8 हॉस्टल ब्लॉक्स है यहाँ पर, D1 to D8 फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पर है, और भी ज़्यादा ये एक्सपांड हुआ है गर्ल एरिया वाइज, इनटेक वाइज। तो यस, बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर। एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की बात करें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको देखने मिलेगा, जिम्नाशियम, ऑडिटोरियम एंड सेमिनार हॉल्स, कैफेटेरिया, कैंटीन एंड एलुमिनाई नेटवर्क इज टॉप नॉच। यू कैन जस्ट सर्च कि एलुमिनाई कैसा है इस कॉलेज का, एंड इट इज़ रियली गुड। काफ़ी वेल नोटेबल पर्सन यहाँ से जो है वो ग्रेजुएट हुए हैं। एंड यस, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। नाउ लेट्स सी कंक्लूजन, तो कि मुझे कैसा लगा ये कॉलेज। तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कैसा है ये कॉलेज, इट इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेज। एंड इफ़ योर कट ऑफ लाइज इन दिस रेंज, बिकॉज अगर हम देखें तो कुछ कॉलेजेस है, जैसे अगर VJTI हो गया, COEP हो गया, सो उनके कट ऑफ जो है वो 99.9 में रहते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बट ये कॉलेज जो है वो थोड़ा सा लाइक मार्जिनल डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कट ऑफ का, बट वो मार्जिनल डिफरेंस में अगर आप लाई करते हो, यू कैन डेफिनेटली टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। एंड yes, this was all about this video guys. I hope you liked this video, and for me this college is very good. If you have any doubt regarding this college, make sure to comment. I will make sure कि जो भी आपके doubts होंगे I can solve it. So yes, मिलते हैं हम next video में, bye.